एक गांव में 3 दोस्त हुआ रहते थे। कवि, रवि और कमल, ये तीनों के नाम थे। कवि और रवि अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कमल बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद इनकी दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ कमल के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। कमल की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर रवि और कवि ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और कमल को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। कमल ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। कमल ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब रवि और कवि कमल की हालत का जायज़ा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्हें कमल की हालत में रत्ती भर का भी फ़र्क नज़र नहीं आया। पूछने पर कमल ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। रवि का उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कवि ने उसका विश्वास कर लिया। कवि ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। रवि और कवि के जाने के बाद कमल ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की टोकरी में छुपा दिया। सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। कमल आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। कुछ दिन के बाद कवि और रवि कमल से मिलने आए। उनके पूछने से पहले ही कमल ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। कवि को अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने कमल को वह सुई दे दी। रवि और कवि के जाने के बाद कमल ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए।
उसी रोज उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कहीं जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली लाकर दूंगी। कमल की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देती हुई सुई और मछली उनको देकर चली गई। कमल की माँ ने उस मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। कमल को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वह बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर जो कमल को 20,000 सोने की मोहरें मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने के लायक ज़मीन और एक बगीचा भी खरीदा। साथ में कई सारी गाय भैंसें भी खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों के बाद उसके दोनों दोस्त रवि और कवि उससे मिलने आए तो उसकी बदलती हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार रवि को कमल की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ज़रूर उसी के दिए हुए पैसों की कमल ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता था। लेकिन कवि को उस पर विश्वास हो गया था कि ज़रूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। कमल अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से ही एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिससे एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी जिसे कभी एक चील कमल के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब कमल की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो कमल ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौटकर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से कमल तो खुश था ही, लेकिन उससे ज़्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र।